The man who tipped off the hostage kids' parents. Exclusive eyewitness account of the hostage terror from Bombay. Rohan Ahar, the project coordinator and the first eyewitness in the recent hostage and abduction case, has given an exclusive interview to Aaj Tak, detailing the entire shocking incident. Ahar, who was working alongside accused Rohit Arya, revealed that he was the first to sense trouble and promptly alerted the victims' parents to stay vigilant. Critically, he has also played a key role in the rescue operation, helping police gain access to the premises where the hostages were held captive. It's an India Today Aaj Tak exclusive. Let's listen in. क्या कहकर उन बच्चों को और उनके माँ बाप को वहाँ पर बुलाया गया था? अभी क्या कहकर तो ये नहीं मालूम, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि अभी 4 दिन से बच्चे लोग मेरे साथ थे, सब लोग थे, तो ओवरऑल यही था कि उनको यही मालूम था कि फिल्म है और उसका ऑडिशन का प्रोसेस चल रहा है और वर्कशॉप होगा और ट्रायल शूट होगा। और यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी थी, सब लोगों के पास, कि पहले ऑडिशन होगा, वर्कशॉप होगा और ट्रायल शूट होगा। तो 29 को ही एक्चुअली ये सब चीज़ें खत्म हो गई थी। मैंने बच्चों का जो शेड्यूल बनाया था उस शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि कल भी एक्सटेंड करेंगे और ये कल एक्सटेंड करने की जगह पे ये सब एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने। लेकिन आप 4-5 दिन से उनके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक भी बार कभी शक नहीं आया, कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है? ऐसा कब ट्रिगर हुआ आपको, कब पता चला? वही ट्रिगर तब हुआ जब उसने मेरे को चाबी देने से मना कर दिया। तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि चलो ठीक है, शूट चल रहा है या फिर प्रैक्टिस चल रहा है। लेकिन उन्होंने जब चाबी देने से मना कर दिया तब मैं नीचे आके दौड़ के आया और हमारे रवि भाई करके है, उनको मैंने बोला, भाई बोला ये चाबी बीबी सब लेकर बैठा है तो कुछ तो लफड़ा हो सकता है, कुछ तो लफड़ा चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो पागल के जैसा बिहेव करना स्टार्ट हो गया था थोड़ा सा। फिर वो रवि भाई ने तुरंत पुलिस स्टेशन गए, या फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने बाहर क्या किया, वो सब नहीं मालूम। लेकिन बताया जा रहा है कि इन्फ्लेमेबल कुछ प्रोडक्ट्स थे, पेट्रोल था, कुछ था। पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं था, दूसरा कुछ एक सोल्यूशन रहता है, वो सोल्यूशन लिक्विड उनके पास था। आपने कैसे रिएक्ट किया, क्योंकि उसमें बचाने की अहम भूमिका आपने निभाई है? किस तरह से आपने पुलिस से संपर्क किया, उन्हें समझाने की कोशिश की? कितने देर तक ये सब चला रहा? कितना देर चला मैंने टाइम काउंट नहीं रखा है। जैसे मेरे को नीचे आया, मैं नीचे आने के बाद पुलिस ने ऑलरेडी एक ऐसा छोटा सा एंगल का ऐसा बेंड करके मेरे से बात करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं पीछे से हम लोग आ रहे, यू बी रेडी। तो मैंने उन लोगों को अंदर घुसने के हिसाब से मैंने पहले ही जो बाहर का जो बड़ा ग्लास डोर था वो मैंने हथौड़े से तोड़ डाला। वो तोड़ते समय मेरे को लग भी गया और वो तोड़ा और फिर मैं उसने जैसे मैंने तोड़ा उसने पेपर स्प्रे ये किया, तो वो पेपर स्प्रे के प्रेशर की वजह से मैं नीचे गिर गया, पूरा नीचे गिर गया। फिर उन्होंने पुलिस ने वही वापस वो कॉर्नर में से मेरे हाथ में रुमाल दे के मेरा खून वून रोकने की कोशिश की। खून तो रुका नहीं और वो बहुत देर तक वैसे, फिर मैं वैसे उठा और उन्होंने बोल दिया कि हम लोग पीछे से घुस रहे। तो फिर मैंने वैसे ऊपर भागा, फिर मैंने बोला ये पीछे से घुसे तो उधर कुछ होना नहीं चाहिए, बच्चे लोग उधर है। तो वैसे मैं बच्चे लोगों को लेकर नीचे भागा और बच्चे लोगों को बोल दिया कि अंदर से स्टूडियो लॉक करके रखो, जब तक मैं आवाज़ नहीं दूंगा तब तक खोलना नहीं। और फिर तब तक एकदम राइट टाइम पे पुलिस आ गई और उन्होंने वो सब चीज़ें ये कर दिया। Vidya joins me live from Mumbai on this story. Vidya, the eyewitness account also shows just what happened, but what more do we know about this incident that happened? As of now, I'm at the JJ Hospital mortuary where the body, the mortal remains of this person, Rohit Arya, is kept, and basically they're waiting for someone from the family to arrive so that the procedure for the post-mortem can really begin. But at the moment, yes, the Mumbai police is trying their best to try to figure out what really had happened, why it had happened. Remember, everyone needs answers as to exactly why did Rohit Arya really take this extreme step where he, in that entire video where he had released just before the entire incident really unfolded, where he had said that he was ready to commit suicide. And with that, taking 17 kids and 2 adults as hostages, and really, threatening the lives of those many number of people. That was something that was, seen as an untoward incident. That's one of the reasons why Mumbai police really had to barge and somehow get into the entire, premises which he had locked up. And thankfully, everyone was safe and sound after that. Certainly, the investigations, however, will take their course. Remember, there will have to be an inquiry as to how come, whether this could have, the death of Rohit Arya could have been something that could have been avoided, or just to free the kids
it was important that the kids be rescued, but would it also not have involved wherein Rohit Arya could have been saved as well? That's something that would probably be looked into by many now. All right, thank you for that, Vidya. This has been a very, very shocking incident where children were held hostage, and now questions being asked as to just why Rohit Arya did what he did.